हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो टुडे मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो चलिए जान लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक मैंने हमेशा बताया है, एक चीज़ मैं कहती हूँ कि टर्मिनोलॉजी को देखिए, पहले उन टर्म्स को पढ़िए जो आपको मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बोला जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक। देखिए इलेक्ट्रो से आपको समझ में आएगा मेंशन किसको किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन किया जा रहा है। अब फिलिक, फिलिक जो वर्ड होता है ये फाइल से आया है, और ये जो फाइल होते हैं इनको बोलते हैं लवर्स। ठीक है, इनको बोलते हैं लवर्स। लवर्स मतलब जो उसको चाहते हों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कौन हो जाएंगे, ऐसे रिएजेंट जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के लवर्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का लवर कौन होगा, जिसके पास जो नहीं होता है वो उसी के पीछे भागता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक वही होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है या इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इसका मतलब ये अटैक किसके पास करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन या पाई, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके पास होता है, बेसिकली जिनके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं। सो मान लेते हैं हमारा है ए। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ये प्लस है। अब एक हमारा है बी, इसके पास इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं, या कह सकते हैं लोन पेयर है, ये कुछ भी मान लीजिए, कुल मिला के इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ठीक है, लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखाता है, माइनस भी लग गया है तो इसका मतलब भी क्या है, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है। अब ए क्या करेगा, ए को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके पास भागेगा, बी के पास। ठीक है, तो अब क्योंकि इसको ये बी के पास भाग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है यहाँ पे, तो इसलिए ये भाग रहा है बी के पास। क्यों, क्योंकि बी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो ए है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो इस तरीके से जो ए है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसके पास भाग रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक ऐसे ही होते हैं। सेम चीज़ न्यूक्लियोफिलिक में ये रिवर्स हो जाती है। न्यूक्लियोफिलिक में क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक में स्पीशीज़ जैसे है उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मान लो बी है, जैसे मैंने बताया था बी क्या था हमारा, नेगेटिव था, ए क्या था हमारा, पॉजिटिव। अब बी के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ए के पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये रिवर्स कर दे, क्योंकि उसके पास ज़्यादा, तो किसके पास चला जाए, ए के पास चला जाए। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, ये बोझ उठा नहीं पा रहा है, तो ये चाहता है कि ये किसी को, किसी ज़रूरतमंद को दान दे दे। तो ये किसके पास पहुँच जाएगा, ए के पास, ताकि इससे शेयरिंग करके या इसको डोनेट करके क्या हो जाए, अपना जो लोन है, जो बर्डन है, उसको कम कर दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और किसके पास जा रहा है, ए के पास। अब ए जो होता है ये प्लस शो कर रहा है। एक चीज़ और ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें बीच में प्लस होता है और आगे पीछे क्या होता है, जो चारों तरफ सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं माइनस। माइनस ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये प्लस क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम माइनस को ले रहे हैं तो हम क्या मान लें, इसको इलेक्ट्रॉन मान लें, तो प्लस को हम क्या मान सकते हैं, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब जिसके पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम किसी पे प्लस लगा देते हैं तो हम उसको क्या मान सकते हैं, न्यूक्लियस मान सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या मान सकते हैं, न्यूक्लियस मान सकते हैं। जिसके पास प्लस है उसको क्या मान सकते हैं, न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो प्लस वाले के पास अगर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मान लो ए अगर हमारा माइनस है, ए के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है और ये बी प्लस के पास जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कि न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो क्या होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक है यानी इलेक्ट्रॉन लवर, यानी जो रिएजेंट है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लवर है, जो इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब इलेक्ट्रॉन लवर वही हो सकता है जिसके पास क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा है उसके पास भागेगा। तो अटैक्स एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल और अ पाई बॉन्ड। मैंने बताया था ए और बी क्या थे, रिवर्स ही तो हो रहे थे। तो आप इधर को बोलोगे तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, इधर को बोलोगे तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी एक हमारा क्या हो जाता है, जो प्लस होता है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, और जो माइनस होता है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। बेसिकली आप बस केवल टर्मिनोलॉजी को समझिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। ऐसे रिएजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। तो वो किसके पास जाएंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। कुछ की फीचर्स हैं वो भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं की फीचर्स हमारे क्या हैं। देखिए की फीचर्स क्या हैं। इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रोडिफिशियंट स्पीशीज़। अब इलेक्ट्रॉन लवर्स हैं तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो इसको ई प्लस से दिखाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल को NU से दिखाते हैं। The electrophile accepts a pair of electron to form a new bond. The electrophile accept a pair of electron to form a new bond. वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या चाहिए होगा? इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए होगा, ठीक है। और जब कोई भी चीज़ अगर कभी भी A प्लस है और B माइनस है, तो अब A के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किसके पास जाएगा? B के पास। और जब भी हमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है तो दोनों के बीच क्या बन जाता है? एक बॉन्ड बन जाता है। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जब इलेक्ट्रोफाइल B जो है एक न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके पास एक उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा देखिए, कॉमन इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन टू पाई बॉन्ड्स। और ये बेसिकली किसमें होता है? जिनके पास एरोमेटिक यानी हमारी जो नॉर्मल सी प्यारी सी बेंजीन होती है, इसके पास देखो पाई बॉन्ड होते हैं। और जो पाई बॉन्ड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लिए होते हैं। और एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए कि पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इस बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किसके ऊपर अटैक आसानी से कर सकता है? बेंजीन पे कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रिच है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसलिए ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में मेनली पाया जाता है। और यही वजह भी है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ठीक है। अगर आपसे कभी ये जो है रीज़न पूछ लिया जाए कि बेंजीन क्यों जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा देती है ना कि एडिशन रिएक्शन, उसका रीज़न यही है कि जो बेंजीन होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को लिए होती है। और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स को लिए होती है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। यहाँ पे उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोफाइल, मैंने पहले ही बताया था, जो प्लस में होगा। और न्यूक्लियोफाइल जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे? दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की ज़रूरत दोनों को है। और दोनों के बीच जो फॉर्मेशन होगा वो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखो जो NO2 होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पे देखो लगा हुआ है प्लस चार्ज। और ये जो प्लस चार्ज है इस डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेंजीन के पास हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड जो है डबल वाले हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो NO2 प्लस किसकी तरफ जाएगा? बेंजीन की तरफ जाएगा और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। यानी अगर आप देखोगे भी तो आपको फिनॉल का रिएक्शन हो गया, उसमें नाइट्रेशंस जो है नाइट्रेशन हो गया और क्लोरिनेशन हो गया, ये सब कॉमन से एग्जाम्पल होते हैं जो आपको मिलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल दैट अटैक्स द एरोमेटिक रिंग। जैसा कि मैंने बताया। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एडिशन ऑफ HBr टू एन एल्कीन। अब यहाँ पे देखो Br क्या होता है? नेगेटिव होता है। H क्या होता है? प्लस होता है। अगर आपने नॉर्मल से 9th 10th में पढ़े होंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपको बेसिकली पता चल जाता है कि प्लस और माइनस कैसे पता लगाते हैं। अगर नहीं भी पता है तो कमेंट डाउन कि आपको ज़रूरत है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आया है डबल बॉन्ड। प्रोपीन हमारा है डबल बॉन्ड को लिए हुए। प्रोपीन एक एल्कीन है, एल्कीन एक डबल बॉन्ड को लिए होता है। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होगी। अगर नहीं भी पता है तो जान लीजिए। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड मैंने जैसे बेंजीन में बताया था, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट उसमें आ जाती है। और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं जो कि बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये आया है प्लस हो गया, ये हमारा माइनस है। अब प्लस इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन हो जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये नहीं है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, हमारा इसका H प्लस है। तो ये अटैक करेगा किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास। ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाएगा और Br क्या होगा? इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, दोनों। और एक चीज़ और, यहाँ पे जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो
H2 के साथ ऐड होता है हमारा H और Br के साथ ही। आपने एक मार्कोनी काफ का रूल भी पढ़ा होगा, ये उसका भी एग्जाम्पल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है मार्कोनी काफ का रूल, और ये उसका एग्जाम्पल होता है जिसमें हम प्रोटीन का एडिशन कराते हैं HBr के साथ, जो कि एक एडिशनल रिएजेंट होता है। ठीक है, ये तो मैं जब मार्कोनी काफ बताऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पे देखिए H+ एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोफाइल एंड एड्स टू द पाई बॉन्ड। ठीक है, और पाई बॉन्ड पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अभी मेरा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, वो न्यूक्लियोफाइल की भी है, जो कि सेम ऐसी ही है, देख लीजिए। लेकिन इसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, ज़रा से भी समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।